उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी हंसी, कभी रोना, तो कभी जंजीरों की खड़खड़ाहट। गांव के लोग दिन ढलते ही हवेली के पास नहीं जाते थे, लेकिन बच्चों में हमेशा जिज्ञासा रहती कि आखिर हवेली में ऐसा क्या है। गांव का ही लड़का विवेक, 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट, बड़ा ही शरारती और थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था। वह हमेशा हवेली की कहानियों को झूठा मानता था। वह कहता, अरे भैया, ये सब लोगों का वहम है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बस डर है लोगों के दिमाग में। बेटा विवेक, ज्यादा अक्लमंदी मत दिखा। उस हवेली में जाना मना है। वहां जो भी गया है कभी सही सलामत लौट कर नहीं आया। एक रात विवेक और उसके 3 दोस्त राहुल, सुनील और पप्पू चौपाल पर बैठे थे। राहुल ने कहा, अगर तू सच में बहादुर है ना, तो आज रात हवेली जाकर दिखा। हाँ, और अकेले जाना होगा, तभी पता चलेगा कि तू डरता है या नहीं। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं आज रात हवेली जाऊंगा और वहां से कुछ उठा कर लाऊंगा, ताकि तुम सबको सबूत मिल जाए कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। सब हंसने लगे, लेकिन पप्पू थोड़ा डर गया। उसने धीरे से कहा, यार ये मत कर, अगर सच में कुछ निकला तो? अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा। बस देखना, मैं सबसे बड़ा शेर साबित हो जाऊंगा। रात के 12 बजे पूरा गांव सो चुका था। विवेक हाथ में टॉर्च लेकर हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हवा से चूं चूं की डरावनी आवाज आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। टूटी दीवारें, जाले से भरे कमरे और खिड़कियों से आती टूटी फूटी हंसी जैसी आवाजें। विवेक ने सोचा, यह सब हवा का खेल है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबराकर पीछे मुड़ा। वहां एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, फटे कपड़ों में, बाल बिखरे हुए और हाथ में लाठी। भूत भूत भागो। भूत तेर बाप, मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ। तू आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है? चोरी करने आया है क्या? विवेक ने डरते डरते कहा, नहीं भाई, मैं तो बस ये देखने आया था कि यहाँ भूत है या नहीं। रघु जोर से हंसा। भूत? हाँ 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 हाँ, यहाँ तो रोज आते हैं। तू देखना चाहता है? चल मेरे साथ। विवेक को समझ नहीं आया कि यह आदमी मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन जिज्ञासा में वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रघु ने विवेक को हवेली के तहखाने में ले गया। तहखाने में पुराना सामान, लकड़ी के बक्से और लोहे की अलमारियां रखी थीं। अचानक कहीं से महिला के रोने की आवाज आने लगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? यही तो इस हवेली का राज है। सालों पहले इस हवेली के मालिक ठाकुर साहब की पत्नी की रहस्यमय मौत हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी इसी तहखाने में भटकती है। विवेक ने डरते डरते कहा, तो क्या ये आवाज उसी की है? रघु ने धीमी आवाज में कहा, शायद। और तभी अचानक दीवार के पीछे से सफेद कपड़ों में एक औरत निकली। विवेक के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने जोर से चीख मार दी। वो कोई भूत नहीं थी, बल्कि गांव की सुधा दीदी थी। सुधा दीदी बोली, बेटा डर मत, असलियत यह है कि यह हवेली भूतिया नहीं है। विवेक हक्का बक्का होकर बोला, तो फिर ये सब नाटक क्यों? सुधा दीदी ने बताया, असल में ठाकुर साहब की मौत के बाद हवेली पर गांव के कुछ लालची लोगों की नजर थी। वे चाहते थे कि हवेली हमेशा भूतिया कहलाए, ताकि कोई इसे खरीदे या कब्जा न करे। इसलिए उन्होंने अफवाह फैला दी कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं। और मैं उनका साथ देता था। कभी आवाज निकाल देता, कभी अजीब हरकतें करता, ताकि लोग डर कर भाग जाएं। यानी यह सब झूठ था? हाँ, सबके सामने आना चाहिए। गांव को इस हवेली से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे बचाना चाहिए। अचानक तहखाने से पप्पू, राहुल और सुनील भी बाहर आ गए। असल में वे तीनों भी चोरी छिपे विवेक के पीछे पीछे आ गए थे। पप्पू बोला, भाई,
हमें लगा तू सच में भूत से टकरा गया तो हम तुझे बचाएंगे, लेकिन यहाँ तो ड्रामा चल रहा था। रघु चौकीदार फिर हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, तुम सबको मैंने खूब डराया ना। अगले दिन विवेक और उसके दोस्तों ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन बाद में सब खुश हो गए कि हवेली में कोई भूत नहीं है। उन्होंने मिलकर हवेली की मरम्मत की और वहां ग्राम पुस्तकालय बना दिया। अब बच्चे और बड़े सब वहां पढ़ने आने लगे।